हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इस साल के अंत तक आईएनएस विक्रांत के साथ विशाखापट्टनम क्लास की पहली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल सकती है इंडियन नेवी को। भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल को लेकर आया नया अपडेट। इंडियन आर्मी चीफ ने किया सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का महत्वपूर्ण दौरा। 14 कोर के फॉर्मर कमांडर के मुताबिक भारत हमेशा है युद्ध के लिए तैयार और भारत के साथ लगी सीमा पर चीन ने पहली बार तैनात किए अपने जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन आर्मी चीफ द्वारा सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया गया है और इस दौरान उन्होंने इंडियन आर्मी की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की है और साथ ही साथ इन क्षेत्रों पर जो हमारे ट्रूप्स दृढ़ता और एक उच्च मनोबल के साथ खड़े हैं, तो इसके लिए इंडियन आर्मी चीफ ने ट्रूप्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उनके साथ बातचीत भी करी। और इंडियन आर्मी चीफ के इस पूर्वी लद्दाख वाले दौरे को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले से रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि जो अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 11वीं मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान चीन ने गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट से फिलहाल अपने ट्रूप्स को पीछे हटाने से मना किया था, जिस वजह से इन क्षेत्रों पर दोनों ही तरफ से ट्रूप्स की एक लार्ज नंबर में डिप्लॉयमेंट की गई है। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि पहली बार चीन ने भारत के साथ लगी सीमा पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो आर्मी एयर डिफेंस यूनिट है उसे एयरफोर्स कमांड चेन के तहत इंडक्ट किया है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि चीन की जो आर्मी और एयरफोर्स की एयर डिफेंस यूनिट है उसे पहली बार संयुक्त रूप से भारत के साथ लगी सीमा पर इंडक्ट किया गया है। और जो ये नया जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है ये चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा है। बाकी इसके अलावा जब अभी हाल ही में Rediff.com के साथ एक इंटरव्यू के दौरान 14 कोर के फॉर्मर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीएस पनू से सवाल किया गया कि भारत ने जो महत्वपूर्ण कैलाश रेंजेस की पहाड़ियों से अपने ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला लिया था, तो क्या वो भारत की कोई गलती थी। तो इस पर उनका कहना था कि मेरा ये मानना है कि अगर हमारे मिलिट्री कमांडर्स और हमारे लीडर्स ने ये फैसला लिया है तो ये फैसला किसी न किसी स्ट्रेटेजी और इंश्योरेंस को ध्यान में रखकर ही लिया गया होगा। हालांकि अब पैंगोंग त्सो के साउदर्न बैंक पर जो हमारे पास फायदा था वो तो अब जा चुका है और अभी मुझे फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे पास इस तरह का कोई और एडवांटेज है या नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसके बदले भारत को कुछ नई गारंटी जरूर मिली होगी जिससे ये उम्मीद बनती है कि चाइनीज ट्रूप्स पीछे जाएंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जिस तरह का एडवांटेज हमारे पास पैंगोंग त्सो के साउदर्न बैंक की पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद था, अगर वैसा ही हमारे पास कोई और एडवांटेज नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि अब हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन से खतरा अभी भी बना हुआ है, तो उनका कहना था कि हाँ, बिल्कुल खतरा अभी भी बना हुआ है। और जो ये सवाल था कि क्या हम अभी भी युद्ध में जा सकते हैं, तो उनका कहना था कि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर ये कभी भी नहीं कहेगा कि वो युद्ध में नहीं जा सकता है, बल्कि मिलिट्री हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहती है। लेकिन कोशिश हमेशा पहले ये की जाती है कि युद्ध को टाला जाए, लेकिन ये भी तभी हो सकता है जब आपकी मिलिट्री युद्ध के लिए तैयार है। बाकी उनका ये पूरा इंटरव्यू आप Rediff.com की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और विशाखापट्टनम क्लास की पहली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम इस साल के अंत तक इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाने की संभावना है। हालांकि इन दोनों वॉरशिप्स की जो फॉर्मल कमीशनिंग प्रोसेस है वो अगले साल तक ही पूरी हो पाएगी, लेकिन इस कमीशनिंग प्रोसेस को और तेज करने के लिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस साल के अंत तक इन दोनों वॉरशिप्स को डिलीवर कर दिया जाएगा ताकि कमीशनिंग से पहले जो उनके कुछ और टेस्ट होते हैं उन्हें समय से पूरा कर लिया जाए। और आपको बता दें कि आईएनएस विशाखापट्टनम के मेन वेपन में टॉर्पेडोज के अलावा होगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिनके मुताबिक इंडियन नेवी का जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल की योजना थी, अब उस आईएनएस विशाल को इंडियन नेवी की सर्विस में वर्तमान समय में मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अगर इस रिपोर्ट की माने तो आईएनएस विशाल वाली जो योजना है वो अभी भी पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो आईएनएस विशाल है वो आईएनएस विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट के तौर पर आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य के डीकमीशन होने के समय ही हमें आईएनएस विशाल देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा नेवी से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी है कि इंडियन नेवी के जो साउदर्न नेवल कमांड है उन्होंने चाइनीज वायरस के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए अब जो नॉन मेडिकल पर्सनल है उन्हें भी कोविड-19 इमरजेंसी को टैकल करने के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। और इन नॉन मेडिकल पर्सनल को इंडियन नेवी एक बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर ट्रेनिंग दे रही है। और रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक इस प्लान के तहत अभी वर्तमान समय में 80 इंडियन नेवी पर्सनल हर सप्ताह ट्रेन किए जा रहे हैं। और एक खास करके इसलिए है ताकि इस चाइनीज वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में हम सिविल सोसाइटी की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहें। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि चाइनीज वायरस का मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज ने रक्षा मंत्रालय से करीब 3 और महीने के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स की मांग की है और सोर्सेज का कहना है कि इस पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। आर्टेक सोलोनिक्स लिमिटेड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें इंडियन आर्मी से
उनके अत्याधुनिक क्रैंकिंग अल्ट्रा कैपेसिटर बेस सिस्टम को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और जो ये अल्ट्रा कैपेसिटर बेस सिस्टम है, ये इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस तरह की सिस्टम का इस्तेमाल खास करके तब होता है जब किसी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है और ऐसी कंडीशंस में जो आर्मर्ड व्हीकल्स की बैटरीज होती हैं वो भी फेल हो जाती हैं, जिसके चलते उन व्हीकल्स को स्टार्ट करने में काफी दिक्कत आती है। और ऐसी कंडीशन में इस तरह के अल्ट्रा कैपेसिटर बेस सिस्टम इन आर्मर्ड व्हीकल्स के स्टार्टिंग ऑपरेशंस में काम आते हैं। और वर्तमान समय में इस्तेमाल होने वाले बैटरी ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये जल्दी से चार्ज होने की कैपेबिलिटी रखते हैं और बैटरी ऑप्शंस की तुलना में इनकी लाइफ 10 गुना ज्यादा है। और ये टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन ऐसे अलग अलग एडवांस फीचर्स के साथ भी आते हैं। और आर्टेक्स सोलोनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित राजे का कहना है कि ये हमारे लिए बेहद ही सम्मान की बात है कि हमें इंडियन आर्मी से इस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारत अमेरिका के बैटलफील्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स को खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो 3 से 5 लीटर तक की ऑक्सीजन हर एक मिनट में पेशेंट को सप्लाई कर सकता है। रविवार को सियाचिन माया एवेलॉन्च में इंडियन आर्मी के 2 सोल्जर्स को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन फिर बहुत बुरी तरीके से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले इंडियन आर्मी के इन 2 वीर सपूतों के नाम हैं सिपाही अमरदीप सिंह और सिपाही परमजीत सिंह। और हम इन दोनों वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि कल कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ये जो ऑपरेशन था ये जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर था और जिसमें कुछ आतंकी हाइडआउट्स को बस्ट किया गया है और जहां से वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर हुआ है, जिसमें 9 राउंड के साथ एक पीका, एक यूएमजी, एक 9 mm की पिस्टल, एक मैगजीन 24 राउंड, एक डीअसेंबल्ड पिस्टल, 237 AK के राउंड, एक AK मैगजीन, 42 AK फायर केसेस, 32 5.56 के राउंड, एक रोटेटिंग बोल्ट AK, एक चिली ग्रेनेड और 4 सोलर प्लेट्स शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और जैसे ही हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर 5000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम एक गिव अवे कंडक्ट करेंगे और जो हमारे ग्रुप के टॉप 5 सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स होंगे उन्हें हमारी तरफ से डिफेंस कॉर्ड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज गिफ्ट की जाएगी। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आप अदर मेंबर्स के साथ डिफेंस से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। देश में चाइनीज वायरस के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन नेवी की वेसल्स को भी स्टैंड बाय में रखा गया है और इन वेसल्स को भी दूसरे देशों से लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर्स और ऐसे ही अन्य कोविड-19 रिलीफ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में डिप्लॉय किया जा सकता है। और फिलहाल इंडियन नेवी लक्षद्वीप के लिए कोविड रिलीफ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। और ऑफिसर्स का कहना है कि इंडियन नेवी की जो वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन कंटेनर्स को कैरी करने की ज्यादा कैपेसिटी है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के प्रयास में ये एक और सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। और इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि आज हमने अपनी डिफेंस ज्ञान सीरीज में एक बेहद ही स्पेशल वीडियो पब्लिश करी है जो कि है ब्लैक प्रोजेक्ट्स के बारे में। और हमें पूरी उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो उस वीडियो का लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।